एमडीएच का ले आते होंगे, लाते तो मसाला ही थे। अब उन्होंने अपनी ब्रांड बनाई है मार्केट में, हम भी अपनी ब्रांड बना रहे हैं। इनके संतुष्ट ग्राहक हैं तो हमारे भी संतुष्ट ग्राहक हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मान लो कि आपने 5,000 रुपए का सामान खरीदा, तो यहाँ आपको 5,000 रुपए देने पड़ते हैं और आता नहीं है कुछ, जीरो आया रिटर्न में। लेकिन यही हल्दी मिर्चा धनिया कपड़ा तेल साबुन शैम्पू यहाँ से मैंने खरीदा, यहाँ से भी मैंने 5,000 का खरीदा। केवल बदलने से अब ये हमको 15% से 20% तक का छूट दे देते हैं। अब ये 15 से 20% की छूट कहाँ से देते हैं? अपने घर से नहीं देते हैं। मैंने कहा कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट प्लस एमआरपी आपको ये पड़ी, और इसमें से ही आपको 15 से 20% जो है होलसेलर और रिटेलर का इन्होंने बचाया। क्योंकि अब आप सीधे यहाँ खरीद रहे हैं, ये एजेंसी मान लीजिए, जो हमारी पीयूसी है इसको आप एजेंसी मान लीजिए। यहाँ पे आप जाते तो आपको एमआरपी पे ही सामान एजेंसी वाले देते, आपको कोई छूट नहीं देते। लेकिन जब आप हमारी एजेंसी पे आते हैं तो हमने सिस्टम बनाया कि यहाँ से 15 से 20% की आपको नगद छूट मिलेगी। मिनिमम 15% माने दोस्तों तो 750 रुपए आप Recording in progress. रुपए का सामान या 1,000 रुपए एमआरपी पे आता है। यानी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इसमें है। उसके बाद ये पैसा 500 रुपए यहाँ पे जा रहे हैं। ये 500 रुपए उन्होंने मार्केट में खर्च किया, जैसे हम लोग कहते हैं रीपरचेज वैल्यू। तो भाई इसमें तो कोई कमीशन नहीं दे सकता, क्योंकि इसको प्रोडक्ट कॉस्ट उसकी हो गई। कमीशन कहाँ से मिल सकता है? मैंने कहा जो बाजार में खर्चा होता है। तो करीब करीब हर प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एवरेज 50% और आरसीएम की बात करें तो 60% ये हमारा रीपरचेज वैल्यूम बनता है। रीपरचेज वैल्यूम बनता है जो हम खरीदते हैं, या परचेज वैल्यू आजकल तो उसको पीवी बोलने लगे हैं, तो पीवी बनता है हमारा। तो यहाँ पे ये जो बीच में पैसा खर्चा हो रहा था, लोग पूछते हैं ना कि कितना पैसा बीच में खर्चा कर रहे थे पहुंचाने पे। तो जो बीच में पैसा खर्चा कर रहे थे, चाहे इसको आप मान लीजिए, चाहे कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्य मान लीजिए, वो आपका परचेज वैल्यू बनता है, जो लगभग आरसीएम में देखा जाए तो Recording in progress. ये जो विज्ञापन का पैसा बचा रही थी 40-50% ये आपका बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 10% से लेकर के 45% का पैसा भी वापस करती है। तो अब अगर इसमें हम 10% ही माने, ये बीच का हमने 50% ही माना, तो 5,000 का खरीदा था, जिसका हम परचेज वैल्यू 2,500 मान सकते हैं। और अगर इसका हमने 10% भी अकाउंट में डाला तो कितना हो गया दोस्तों? 250 रुपए हो गए। तो आपका 1,000 रुपए केवल इधर से इधर आने में बच गया। इसके लिए तो कितनी दूर आप लोग चले जाते हैं। तो आप 1,000 रुपए केवल दुकान बदलने से आपका बच गया। तो कौन सा ऐसा प्राणी है भैया जो नहीं चाहेगा उसका बच जाए? तो जब आप इस प्लान को देते समय ये बताएंगे लोगों से आपका ये बेनिफिट होने वाला है, तो आपको वो 100% ज्वाइन करेगा। लेकिन ये चीजें आपको जरूर बतानी पड़ेंगी। ये 4 चीजें भी उसमें समाहित कर लो। भैया आपके पास हो सकता है पहले भी आए हो, या हो सकता है कि वही बोल दे कि भैया एक लोग और आए थे, कंपनी तो कोई दूसरी बताए थे, लेकिन प्लान तो वो यही बता रहे थे कि बीच का पैसा देंगे, बल्कि वो तो कुछ ज्यादा ही बता रहे थे। हाँ, लोग कहते हैं कि हम तो बिजनेस वैल्यूम का, यानी आज की तारीख में करें कि हम परचेज वैल्यूम का 100% बांटते हैं। कहते हैं ना लोग, परचेज वैल्यूम का 100% बांटते हैं। कोई कहता है परचेज वैल्यूम का 80% बांटते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक नजर रखिएगा साधारण से कि उनका परचेज वैल्यूम है क्या, उनका परचेज वैल्यूम है क्या, पीवी है क्या उनकी। वो पता चलता है कि 100 रुपए पे उनकी पीवी है 10 रुपए, और 10 रुपए पे अगर ये 100% भी बांटेंगे तो कितना बांटेंगे? 10 रुपए ही तो बांटेंगे। लेकिन वही प्रोडक्ट, उससे बेटर क्वालिटी, अगर हम 100 रुपए पर हमने 60 रुपए परचेज वैल्यूम रखा है, इसका 10% अगर हम बांटेंगे, 10% से लेकर के 45% तक का बांटेंगे, तो जो मिनिमम भी आ रहा होगा वो इनके लगभग बराबर, यानी 6 रुपए 45% की बात कर ले तो 6 पंचे 30 और 6 चक्कू 24 3 27। हमने बांटे 27 रुपए,
45% बांट करके, और इन्होंने बांटे 10 रुपए 100%। आप चेक कर लेना, झूठ नहीं बोल रहा। बहुत सारे लोग इस चीज को भी लोगों में बरगलाते हैं कि यार आरसीएम तो 45% ही बांटती है, हम तो 80% बांटते हैं। तो पूछो 80% बांटते कितने में हो, बिजनेस पहलू में अपना पॉइंट वैल्यू कितना बनाए हो, तब वो सोचता है कि यार इसको आता है, फिर इसमें आपको उलझाएगा नहीं। तो ये दोस्तों हो गया आपका, ये बीच का पैसा आपको वापस आना है, ठीक है। ये बीच का पैसा यहां से आपको वापस मिलता है। एक सेकंड रुकिएगा, चलो सर मेरी बात इधर उधर तो नहीं जा रही, समझ में आ रहा है? यस सर। राजेंद्र सर थोड़ा सा टाइम का हिंट दीजिएगा। जी सर ठीक चल रहा है। टाइम क्या है? टाइम टाइम क्या है जी? 4 मिनट बाकी है 9 बजने में। बस चलिए, कहने का मतलब यह है आपको 40 मिनट 50 मिनट या 1 घंटे अगर आप पहली बार प्लान कर रहे हैं तो इतना तो चाहिए होगा, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें, इनकम की भी बातें बतानी रहती है, बहुत सारी चीजें बतानी रहती हैं। लेकिन सुनील सर भी बोलते हैं कि आप एक बार में बेसिक चीज बता करके उसको ज्वाइन कराते हैं, उसके बाद आपने जब बता दिया कि 10% से 45% इनकम आती है, तो हो सकता है कोई जानकार नेटवर्क का हो और आपसे पूछ ले कि सर ये 10 से 45% बटता कैसे है। तब आपको इसके स्लैब के बारे में बता देना है। स्लैब मैंने उस दिन भी बताया था, 100 रुपए से लेकर के 4,999 तक का आपका 10% होता है। अब लोग सोचते हैं कि मेरे खरीद पे या पूरी टीम की खरीद पे। दोस्तों चाहे आप अपनी आईडी पे खरीद कर लो इतना 100 रुपए से लेकर के इतना, तब भी 10% है। चाहे आपकी टीम बना लेगी जब इतना, तब भी आपका 10% का लेवल रहेगा, मिनिमम लेवल है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 5,000 का बिजनेस पूरा होता है, आप 12% पे हो जाते हो। ये चाहे अपनी आईडी पे खरीद लो इतना, तब भी आप 12% पे हो। चाहे अपने टीम से पूरा कर लो, तब भी आप 12% पे हो। जैसे ही ये बिजनेस 10,000 का होता है, आप यहाँ 14% पे पहुंच जाते हो। यहाँ भी वही शर्त है और हर जगह वही शर्त है। आप 20,000 का कर लेते हो तो आप 16.5% पे पहुंचते हो। आप 40,000 का करते हो बिजनेस अपनी आईडी पे और चाहे पूरी टीम से, आप 19% पे पहुंच जाते हो। ये इसलिए आज मैं लिख के दे रहा हूँ कि इसको आप लोग यहाँ से ना दिख रहा होगा, लेकिन नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। बहुत लोगों को नहीं पता है, वो गलतफहमी पैदा करते हैं लोगों में भी। यहाँ पे 2.5% का डिफरेंस है, ऐसे बना लीजिएगा। स्लेब याद कर लीजिएगा, ये हो जाता है 21.5% का। अगला स्लेब बनता है अपना 1,15,000 का, चाहे अपनी आईडी पे खरीदो चाहे टीम के माध्यम से। आप यहाँ पे 24% पे पहुंचते हो। इसके बाद का 1,70 का स्लेब आता है आपका, यहाँ पे आप 26.5% पे पहुंच जाते हो, चाहे अपनी आईडी पे खरीदो चाहे पूरी टीम के माध्यम से। यहाँ पे 2.60 का स्लेब आता है दोस्तों, यहाँ पे आप पहुंच जाते हो 29% पे, चाहे अपनी आईडी पे खरीदो चाहे पूरी टीम से। फिर अंतिम स्लेब जो मिलता है वो होता है 3,50,000 का, यहाँ पे आप 32% पर आ जाते हो। कितने पे आ जाते हो? 32% पे, चाहे आप अपनी आईडी पे खरीदो और चाहे पूरी टीम के माध्यम से। आपका ये लेवल होगा दोस्तों। यहाँ तक आपकी कंपनी आपको लेवल के हिसाब से मतलब अपनी आईडी पे भी खरीद करके दे रही है, लेकिन इसके बाद आपको रॉयल्टी इनकम मिलती है वो 8% है और टेक्निकल इनकम मिलती है जो 5% है। तो 32, 8, 40, 5, 45% कुल मिलता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ये रॉयल्टी के लिए भी आपको टीम चाहिए और टेक्निकल के लिए भी आपको टीम चाहिए। मैं ये मानता हूं कि 6, 7 लाख 8 लाख का बिजनेस आप कर लेते हो, आप 3.5 लाख के स्लैब पे पहुंच जाते हो, आपको अकेले 32% मिल जाता है। लेकिन आप आए यहाँ पे क्यों थे? आप आए थे यहाँ पे मनी फ्रीडम, आप आए थे यहाँ पे टाइम फ्रीडम, आप आए थे यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए। ये तीनों चीजें आपको तब मिलती हैं जब आप कोई टीम वर्क करते हैं। जब आप कोई टीम वर्क करते हैं तब आपको ये चीजें मिल पाएंगी। अगर आप इसके लिए आए हैं तो आपको टीम बनानी है, यानी लोगों को इसके बारे में बताना है। बहुत सारे इंडिविजुअल लोगों को आपने देखा होगा, करोड़पति अरबपति होते हैं, मर जाते हैं, पता नहीं चलता है।
लेकिन जिन लोगों ने टीम वर्क किया है उनको सारे लोग जानते हैं, उनको सारे लोग याद करते हैं, केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में। हमेशा आप देखिए गांधी जी ने टीम के साथ काम किया राजनीतिक मुद्दे पे, मोदी जी आज टीम के साथ काम कर रहे हैं, कहां से कहां पहुंच गए हैं। बिल गेट्स दुनिया के अमीर आदमियों में और बहुत सारे लोग, टाटा बिरला अंबानी जैसे लोग, इन लोगों ने टीम के साथ में किया काम किया, इनको सब जानते हैं। इंडिविजुअल कोई आईएएस होगा, आईपीएस होगा, वो हो सकता है कि सचिव और उस पे स्तर पे पहुंच जाता हो, लेकिन कितने को जानते हैं आप? आपके घर परिवार से कोई होगा तो जानते होंगे, नहीं नहीं जानते, क्योंकि उसने जो कुछ किया अपने विकास, अपने परिवार के विकास के लिए किया, उसने जो कुछ किया अपने वेतन को बचाने के लिए, अपने नौकरी को बचाने के लिए किया। लेकिन टाटा आज जो काम कर रहे हैं वो देश के हित में काम कर रहे हैं। हजारों लाखों लोग उनके यहाँ रोजगार पाए हुए हैं, हजारों लाखों परिवारों का पेट वहां से पलता है, इसलिए वो लोग टाटा को याद करते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं है, फैक्ट्री नहीं डाल सकते हैं, लेकिन हम टीम दोस्तों बना सकते हैं। और आप एक चीज और जान लीजिए, आतंकवादी संगठन वो भी टीम के सहारे चलते हैं, एनजीओज वो भी टीम के सहारे चलते हैं, पार्टियां वो भी टीम के सहारे चलती हैं। आप किसी न किसी टीम में हैं, लेकिन आपकी कोई टीम नहीं है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी न किसी टीम के अंग हैं। बहुत बेहतर तरीके से कहा जाए तो आप जो टीमें लोगों ने बनाई हैं उनमें सबके अंग हैं। कोई साबुन बना रहा है, उस कंपनी के आप टीम के अंग बन गए हैं। कोई टीवी बना रहा है, उसके अंग बन गए हैं। कोई कुछ भी कर रहा है, उसके अंग हैं। लेकिन आपने क्या कोई टीम बनाई है? अगर आपने टीम नहीं बनाई है दोस्तों, तो आरसीएम बिजनेस में जुड़े, ठीक है, मेरे हिसाब से कुछ तो क्लियर हुआ होगा। क्यों करें? मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और सिक्योरिटी के लिए करें। कैसे करें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं, इसके बारे में इतना कहेंगे कि रोज के रोज एक वीडियो देख लीजिए यूईएस पे जाकर के, यूनिक एजुकेशन सिस्टम कंपनी का है। रोज के रोज जूम मीटिंग पर सुबह शाम आ जाइए। आपको सीखना है, कैसे करना का मतलब सीखना है, तो कैसे करें उसके लिए आपको प्रतिदिन सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं आज राजेश पांडे की मीटिंग में आप आ गए बस आपका काम पूरा हो गया, नहीं, इससे भी बढ़िया बढ़िया प्लान आपको मिलेंगे। तो दोस्तों सुनील गुप्ता Recording in progress. है, हमको जिंदगी काटनी ही है, तो कट तो वैसे भी जाएगी दोस्तों, चाहे आरसीएम में जुड़ो चाहे ना जुड़ो, चाहे कुछ करो ना करो, कुछ भी ना करो, तब भी हो सकता है कि आपकी जिंदगी दूसरे के सहारे कट जाए। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक छोटी सी कहानी के साथ में खत्म करेंगे। और प्लान तो बहुत विस्तृत रहता है, लेकिन हमने इतने में ही काफी समय ले लिया, क्योंकि मैं जिनको प्लान करता भी हूँ, सच बताऊं तो मैं ज्यादातर फॉर्मल चीजों पे ही बात करता हूँ। ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि विजन क्लियर हो, प्लान तो उनका आरसीएम का इनकम प्लान तो क्लियर हो ही जाता है, लेकिन ये रखना चाहिए हमको। दोस्तों एक छोटी सी कहानी आप लोग बार बार सुने हैं, लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगा, मेरे ध्यान में आ गया। एक आदमी जा रहा था जंगल से होकर के, उसने देखा कि एक लोमड़ी पड़ी हुई थी, उसके चारों पैर कटे हुए थे, लेकिन वो काफी हिष्ट पुष्ट और मोटी तगड़ी दिख रही थी। उसने सोचा यार इसके पैर भी कट गए हैं, अगर तुरंत कटा होता तो खून निकल रहा होता, ये तो पैर कटे हैं लग रहा है काफी दिन से, और फिर भी ये इतनी हिष्ट पुष्ट है। तो उसने सोचा यार कारण क्या हो सकता है। वो सोच ही रहा था, तभी उसको शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी और एक पेड़ के पीछे जाकर के छुप गया। देखा वो इस शेर जो है एक शिकार करके लाया था, और उसमें से कुछ पार्ट खाने के लिए उसने लोमड़ी के सामने रख दिए। लोमड़ी ने उसको खाया और आराम से अपना पड़ी रही, क्योंकि पैर तो था ही नहीं। तो उस व्यक्ति ने देखा कि यार इसको तो आज लेके आया है, संयोग है कि ये रोज देता है, देखना चाहिए। तो फिर वो वहीं रुक गया। दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, उस शेर प्रतिदिन उस लोमड़ी के लिए कुछ मांस का टुकड़ा लाता था, उसके खाने भर का उसको दे देता था। लोमड़ी खा करके अपना पड़ी रहती थी, हिष्ट पुष्ट भी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उसने सोचा कि जब भगवान ऐसे लोगों की भी व्यवस्था कर देते हैं तो हमारी व्यवस्था क्यों नहीं करेंगे, हम क्यों कुछ करें। वो भी गया एक जगह, अपना दरी कंबल बिछाया और पड़ गया कि भगवान तो देंगे ही। अब लोग उधर से निकलते भी थे, लेकिन लोग उन्हें कुछ देते नहीं थे। साला इतना मोटा तगड़ा है, कुछ काम नहीं करता है, बैठा हुआ है, जैसे हम लोग भिखारियों को भगा देते हैं। थोड़े दिन के बाद उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई, वो उठने बैठने चलने फिरने में भी दिक्कत, तब भी उसको कोई नहीं दे रहा है।
तो एक दिन उधर से एक महात्मा निकले, उसने पूछा, महात्मा ने उनसे पूछा कि भाई क्यों कुछ काम नहीं करते हो? कहे काम क्या करें, मैं जंगल में गया था, ऐसे ऐसे दृश्य देखा, मैंने सोचा कि जब बिना काम किए उसका काम चल रहा है तो मेरा काम क्यों नहीं चलेगा। तो दोस्तों उन महात्मा ने उनको क्या बताया कि वो दृश्य जो आपके सामने आया था वो दृश्य इसलिए नहीं तक आप निकम्मे बन जाओ, आप कुछ मत करो। वो दृश्य आया था कि आप शेर को देख करके नहीं समझ पाए। तो उन्होंने कहा कि आप शेर को देख करके दूसरे की सहायता करने की नहीं सोचे, आप अपंग लोमड़ी को अपने अपने जैसा अपंग लोमड़ी है वैसे तुम बनना चाहे, अपंग हो जाए तब तुम्हें सहायता करेंगे लोग। तो तुम्हें तो इसलिए वो दृश्य दिखाया गया था कि तुम इतने ताकतवर थे कि तुम दूसरों की सहायता करते। तो दोस्तों आप लोग अपंग लोमड़ी नहीं हो, आप लोग शेर हो। हमें नहीं, शेर जानवर से तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर जिगरा शेर वाला है, आप दूसरे की सहायता कर सकते हो। तो क्यों ऐसा सोच रहे हो कि नहीं हम तो बैठे रहेंगे, कोई मेरी सहायता कर।